पता है हम में से कितने लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी खुशी का, अपनी हैप्पीनेस का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देते हैं, सिर्फ इसलिए हमें लगता है कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी चक्कर में हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी, जो हम करना चाहते थे, हम अपनी खुशी को इग्नोर करके सामने वालों को खुश तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी बस थोड़े ही टाइम की होती है और फिर से वो सिचुएशन हमारे साथ सामने बार बार आ रही होती है। एक टाइम आता है कि रिलेशनशिप हमारे लिए बोझ बन जाती है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, और फिर जो है ना, हम अंदर से थकने लगते हैं और फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। आता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, हमें लगता है कि मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। हम खुद को इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं कि फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमें लगता है सामने वाला ही गलत है। और फिर ऐसा टाइम आता है कि हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है अब क्या किया जाए, अब हम अपनी लाइफ में क्या करें, जब हम सामने वाले के लिए सारे एफ़र्ट डाल रहे हैं लेकिन फिर भी वो ना ही खुश हो रहा है और ना ही हम खुश हो रहे हैं। यही पेन हमें आगे चल के ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रहा होता है कि और फिर हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है, हमें वो अंदर से खुशी महसूस ही नहीं होती है। क्योंकि आप सोचेंगे ये मैं क्या कह रही हूँ, इसमें यहाँ पर सामने वाले की इतनी गलती नहीं होती है, बल्कि जो भी कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं। हमारा हमारा भी हमारी लाइफ को बर्बाद करने में पूरा पूरा हाथ होता है, क्योंकि सामने वाले को खुशी देने के चक्कर में हम खुद को तो सुनना ही भूल गए हैं। आखिर हम करना क्या चाहते हैं, है ना। और जहाँ पर सामने वाले की बात की जाए, वो अपनी लाइफ में जैसे चाह रहा है वैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम दूसरों को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ले लेते हैं कि हम खुद की ग्रोथ को कम कर रहे होते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, वो फीमेल्स की होती हैं, इसीलिए वो हमेशा मेल्स से हमेशा ही पीछे रहती हैं। और क्योंकि उनका फोकस सिर्फ दूसरों पे डिपेंड होना रहता है, उनसे एक्सपेक्ट करना होता है, उनसे उम्मीद करना होता है, वो खुद पर कभी फोकस कर ही नहीं पाती हैं। तो मेरे साथ भी पहले ऐसे ही था। मैं हमेशा से मैं आगे लाइफ में बढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसे तो हर कोई चाहता है लाइफ में आगे बढ़ना, लेकिन सही डायरेक्शन कैसे मिलेगी। सही डायरेक्शन खुद पर फोकस करने से ही मिलती है। दूसरों पर फोकस करने से, उससे ज़्यादा विश्वास करने से सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। सामने वाला अपनी लाइफ में बराबर आगे बढ़ रहा है, पर आप उसको वो टाइम दे रहे हैं, वो आप उसको वैल्यू कर रहे हो कि सामने वाले को भी एक टाइम पर वो वैल्यू नहीं चाहिए होती है। उससे ज़्यादा हम उसको हैरान कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अंदर से ही इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर हम दूसरों को भी प्रॉब्लम्स ही देते हैं। जब मैंने ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज़ करना शुरू की ना, यहाँ पर गलती सिर्फ उस इंसान की नहीं होती है, आपकी भी पूरी गलती होती है, क्योंकि आप खुद को समझना ही नहीं चाहते हैं। आप ही सोच कर देखिए, अगर आपको कभी कोई कट लगता है, कोई चोट लगती है, तो उसका दर्द आपको महसूस होता है ना। तभी तो आप सामने वाले के जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई चोट लगती है, तभी तो आप उसके दर्द को महसूस कर पाते हो कि हाँ, इससे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, है ना। और अगर आप अपनी खुशी को इग्नोर कर दोगे, आप खुद को हमेशा मारते रहोगे, सामने वाले को आप कैसे खुश रख पाओगे। पहले खुद के अंदर तो वो खुशी हमें महसूस होनी चाहिए। हमें मतलब सामने वाले को अगर हो सकता है कोई थका हुआ है, लेकिन हम तो कभी खुद की थकान देख ही नहीं रहे हैं, तो हम खुद को कैसे महसूस करेंगे, क्या थकान होती है, नहीं महसूस होगा। सामने वाले को समझने के लिए भी पहले खुद को समझना पड़ेगा, चाहे वो दर्द हो चाहे वो खुशी हो, पहले आपको वो फ़ील करना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही मारते रहते हैं। और यहाँ पर जब हम खुद को पेन देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, और हम ये सोचते हैं सामने वाला खुश हो जाएगा, आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं।
जब भी आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आपके पास हमेशा टाइम रहता है, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी खुद की बारी आती है, आप खुद को एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। आपको खुद की बात आती है तो आपको ओवर थिंकिंग होने लगती है, आपका दिमाग ही काम नहीं करता है। खुद को चूज़ करने की बात करते हैं तो मन में आता है कि हम सेल्फिश ना हो जाए, तो खुद को चूज़ करना सेल्फिश नहीं होता है, बल्कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है। और जब आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होगी तभी जाकर आपको खुशी मिलेगी, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और साथ ही आप दूसरों को भी खुश कर पाओगे। धीरे धीरे खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि आखिर हमने गलती कहाँ पर की थी। तब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, फिर खुद की ग्रोथ पर काम करते हैं। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।